नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं आपके साथ हूँ इशिता चक्रवर्ती। कलाई पर बंधा एक छोटा सा धागा, लेकिन इसके पीछे छिपी है हजारों कहानियां। कहीं बचपन की वो नोक-झोंक जहाँ भाई बहन की चोटी खींचकर भाग जाता था, तो कहीं वही भाई बड़ा होकर बहन के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय समाज में भाई बहन के रिश्ते की भावनात्मक पहचान है। और जब इस रिश्ते की बात हो तो हिंदी सिनेमा इससे कैसे अछूता रह सकता है। करीब 7 दशकों में बॉलीवुड ने राखी को सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं देखा, बल्कि कभी इसे प्यार और त्याग का प्रतीक बनाया, कभी सुरक्षा और जिम्मेदारी का, कभी परिवार की एकता का, और अब दोस्ती, बराबरी और इमोशनल सपोर्ट का। 1960 से 2026 तक हिंदी सिनेमा की यात्रा में भाई बहन का रिश्ता भी बदलता गया, और इसी बदलाव की कहानी है हमारी एक खास पेशकश। 1960 का दशक हिंदी सिनेमा में पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं के मजबूत दौर के तौर पर देखा जाता है। इसी दौर में भाई बहन के रिश्ते को पर्दे पर एक खास जगह मिली। साल 1962 में आई फिल्म राखी इस रिश्ते को केंद्र में रखने वाली महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल रही। अशोक कुमार, वाहिदा रहमान और प्रदीप कुमार जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म ने भाई बहन के रिश्ते को भावनात्मक अंदाज में पेश किया। फिल्म का गीत राखी धागों का त्योहार भी इस रिश्ते की भावनात्मक पहचान बना। इसी दौर में अनपढ़ का गीत रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। यानी उस दौर में राखी सिर्फ कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं थी, बल्कि परिवार, त्याग, प्यार और भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक थी। उस समय की फिल्मों में बहन अक्सर भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती दिखाई देती थी, जबकि भाई उसके लिए सुरक्षा और सहारे का प्रतीक बनकर सामने आता था। लेकिन हिंदी सिनेमा ने भाई बहन के रिश्ते को सिर्फ राखी बांधने के एक दृश्य तक सीमित नहीं रखा। 1963 की बंदिनी में अब के बरस भेज भैया को बाबुल जैसे गीत के जरिए मायके और भाई की याद को बेहद भावुक तरीके से सामने रखा गया। 1969 की अनजाना और 1970 की सच्चा झूठ जैसे दौर की फिल्मों में भी भाई बहन के रिश्ते और उससे जुड़े गीतों को जगह मिली। फिर आया साल 1971 और फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। देवानंद और जीनत आमान के इस फिल्म का गीत फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, आज भी भाई बहन के रिश्ते की सबसे लोकप्रिय फिल्मी अभिव्यक्तियों में गिना जाता है। यहाँ कहानी सिर्फ राखी की रस्म की नहीं थी, बल्कि भाई और बहन के बीच बिछड़ने, दर्द और भावनात्मक जुड़ाव की कहानी थी। यानी सिनेमा ने धीरे धीरे भाई बहन के रिश्ते को एक त्योहार से आगे बढ़ाकर इमोशनल स्टोरी टेलिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। बात करते हैं 1970 और 80 के दशक। 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा का अंदाज और ज्यादा ड्रामेटिक हुआ, और इसका असर भाई बहन के रिश्ते की प्रस्तुति पर भी दिखाई दिया। फिल्मों में अक्सर बहन पर आने वाली मुसीबत भाई के संघर्ष की वजह बनती थी। बहन के सम्मान पर सवाल उठे तो भाई सामने आता था, और परिवार पर संकट आया तो भाई अपनी पूरी ताकत लगा देता था। 1972 में राखी और हथकड़ी जैसी फिल्मों के नाम में ही राखी मौजूद थी। वहीं बेईमान का गीत ये राखी बंधन है ऐसा, और 1974 की रेशम की डोरी का बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है जैसी गीतों ने इस रिश्ते को और लोकप्रिय बना दिया। इस दौर में बॉलीवुड ने भाई को एक प्रोटेक्टर फिगर के रूप में काफी मजबूती से स्थापित किया। अब हिंदी सिनेमा में राखी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं रही, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों की असल जिंदगी में भी इस रिश्ते की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। ऐसा ही एक बेहद खास रिश्ता था महान गायिका लता मंगेशकर और दिलीप कुमार के बीच। लता मंगेशकर दिलीप कुमार को अपना राखी भाई मानती थी, और सायरा बानू के मुताबिक वो हर साल रक्षाबंधन पर दिलीप कुमार को राखी बांधती थी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का रिश्ता भी हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में बेहद खास था। दोनों ने साथ में कई यादगार गाने गाए, और उनकी प्रोफेशनल केमिस्ट्री के पीछे एक गहरा अपनापन भी दिखाई देता था। किशोर कुमार तो लता जी अपने भाई जैसा मानती थी, और दोनों के बीच का ये स्नेह दशकों तक लोगों के बीच चर्चा में रहा। खास बात यह है कि राखी से जुड़े कई लोकप्रिय फिल्मी गीतों में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें साथ सुनाई दी।
1971 की हरे रामा हरे कृष्णा का फूलों का तारों का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर आया 90 का दशक। भारत बदल रहा था, समाज बदल रहा था और सिनेमा भी नए रंगों में नजर आ रहा था। लेकिन परिवार अब भी हिंदी फिल्मों की कहानी का एक बड़ा हिस्सा था। हम आपके है कौन और हम साथ साथ है जैसी फिल्मों ने बड़े परिवार, रिश्तों और पारिवारिक संस्कारों को भव्य अंदाज में पेश किया। यहाँ भाई बहन का रिश्ता सिर्फ त्याग और आंसुओं तक सीमित नहीं था। इसमें मस्ती थी, नोक झोंक थी, शादी ब्याह की खुशियां थी और साथ मिलकर जिंदगी जीने का एहसास था। यानी बॉलीवुड ने धीरे धीरे ये दिखाना शुरू कर दिया कि भाई बहन सिर्फ मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि जिंदगी के छोटे बड़े पलों के साथ भी रहते हैं। नई सदी के साथ हिंदी सिनेमा में भाई बहन के रिश्ते की भाषा भी बदलने लगी। अब भाई सिर्फ बहन का प्रोटेक्टर नहीं था और बहन सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत रखने वाली किरदार नहीं थी। दोनों के बीच दोस्ती, समझ और इमोशनल सपोर्ट को भी जगह मिलने लगी। साल 2000 की जोश में भाई बहन का रिश्ता कहानी का अहम हिस्सा था। मैं हूं ना में भी परिवार और भाई बहन के रिश्तों को अलग अंदाज में पेश किया गया। वहीं दिल धड़कने दो जैसी फिल्मों में सिबलिंग रिलेशनशिप को ज्यादा कंटेम्पररी और रियलिस्टिक तरीके से देखा गया, जहां भाई बहन एक दूसरे के दोस्त और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की तरह दिखाई देते हैं। और सरबजीत में बहन अपने भाई के लिए जिस तरह संघर्ष करती है, उसने एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया। अब सिर्फ भाई ही बहन की रक्षा करने वाला किरदार नहीं था, बल्कि बहन भी भाई के लिए लड़ती और उसके अधिकार के लिए आवाज उठाती दिखाई दी। साल 2022 में अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन ने त्योहार को सीधे कहानी के केंद्र में रखा। फिल्म में भाई और उसकी बहनों के रिश्ते के साथ साथ उसकी शादी, आर्थिक परेशानियां, सामाजिक दबाव और परिवार की जिम्मेदारियों को भी कहानी से जोड़ा गया। यानी राखी यहाँ सिर्फ भावनाओं का त्योहार नहीं थी, बल्कि परिवार और समाज से जुड़े सवालों को सामने रखने का माध्यम भी बनी। फिल्म ने यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक दिन राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों और भावनात्मक जुड़ाव से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ फिल्मों की कहानियों तक सीमित नहीं रहा। बॉलीवुड सितारों और उनके फैंस के बीच भी राखी का एक अलग इमोशनल कनेक्शन देखने को मिलता है। कई मौकों पर फैंस अपने पसंदीदा कलाकारों को सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। हिंदी सिनेमा ने भाई बहन के रिश्तों को सिर्फ पर्दे पर ही लोकप्रिय नहीं बनाया, बल्कि कई सितारों की रियल लाइफ इमेज भी इस रिश्ते से जुड़ी हुई है। इसका एक दिलचस्प उदाहरण है धर्मेंद्र। 1970 के दशक में जब धर्मेंद्र जी अपने करियर के शिखर पर थे, तब कई महिला प्रशंसक उन्हें राखी बांधती थी और उन्हें अपना भाई या भैया मानती थी। यानी स्टारडम के बीच भी एक ऐसा रिश्ता बना जो ग्लैमर से नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा था। बाद के दौर में भी बॉलीवुड में ऐसे कई मुंह बोले भाई बहन के रिश्ते देखने को मिले। ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनू सूद का रिश्ता इसका एक उदाहरण है। दोनों ने जोधा अकबर में भाई बहन का किरदार निभाया था और इसके बाद उनका रिश्ता रियल लाइफ में भी भाई बहन जैसा बना रहा। इसी तरह दीपिका पादुकोण और उनके बॉडीगार्ड जलाल का रिश्ता भी चर्चा में रहा, जिन्हें दीपिका अपना राखी भाई मानती है। करीना कपूर और मनीष मल्होत्रा, गौरी खान और साजिद खान तथा तमन्ना भाटिया और साजिद खान जैसे रिश्ते भी बॉलीवुड में राखी के रिश्ते की इस परंपरा को दिखाते हैं। सलमान खान की भाई वाली लोकप्रिय छवि का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2014 में टीवी की कई अभिनेत्रियों ने भी उन्हें अपना भाई मानकर राखी बांधने की इच्छा जाहिर की थी। तो अंत में रक्षाबंधन की कहानी सिर्फ एक धागे की कहानी नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जो बचपन में लड़ता है, एक दूसरे की शिकायत करता है, फिर बड़े होकर एक दूसरे का सबसे मजबूत सहारा बनता है। हिंदी सिनेमा ने इस रिश्ते को कभी आंसुओं में दिखाया, कभी गीतों में, कभी त्याग में, कभी मस्ती में और अब बराबरी और कंपेनियनशिप के रूप में। और इस रिश्ते की खूबसूरती सिर्फ पर्दे तक नहीं रही। आज फैंस भी अपने पसंदीदा सितारों को राखी बांधकर इस भावनात्मक डोर का हिस्सा बनते हैं। 1960 से 1926 तक सिनेमा बदला, कहानी कहने का अंदाज बदला, किरदार बदले और रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदला। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली, भाई बहन के रिश्तों की वो डोर जो दिखाई भले एक धागे की तरह देती है, लेकिन जुड़ी होती है सीधे दिल से। आवाज इंडिया के इस खास पेशकश में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।